नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एनआरपी अकाउंट्स एकेडमी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो अकाउंटेंट होता है उससे इंटरव्यू में और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम जल्दी इसमें अपलोड कर देंगे। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप जो अकाउंटेंट का ओरली जो इंटरव्यू होता है उसको आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो इज टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है और इसका मैं जो ये पीडीएफ है इसको टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा, तो आप उसको यहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों जिस मूल्य पर टैक्स लगता है, यानी कि जिस वैल्यू पर टैक्स लगता है वो होती है दोस्तों टैक्सेबल वैल्यू। फिर अगर मान लो क्वेश्चन करता है चार आपसे, व्हाट इज इनवॉइस वैल्यू। तो इनवॉइस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, टैक्स लगने के बाद जो वैल्यू आती है उसे हम इनवॉइस वैल्यू कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है। तो दोस्तों ऐसा माल जिसकी इनवॉइस वैल्यू 50,000 से अधिक है और वह कंपनी से बाहर जाता है तो उस कंडीशन में ई वे बिल तैयार किया जाता है। और दोस्तों अगर उस कंडीशन में हम ई वे बिल तैयार नहीं करते हैं तो सेल टैक्स वाले आपकी गाड़ी को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज HSN और SSC कोड और इट्स यूजेज। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों जो HSN कोड है वो प्रोडक्ट कोड होता है और जो SAC कोड होता है वो सर्विस कोड होता है। इससे यह पता चलता है कि दोस्तों कि कौन से प्रोडक्ट या फिर कौन सी सर्विस पे कितना % टैक्स लगता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका, जैसे मान ले माउस हो गया और आपको उसका टैक्स पता करना है कि इस पर कितने % GST लगेगा, तो जो उसका माउस का HSN कोड होगा उससे पता लगेगा आपको कि इस प्रोडक्ट पर कितने % टैक्स लगने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज GST एंड इट्स टाइप। GST क्या है और इसके प्रकार। तो दोस्तों GST एक टैक्स है, GST एक गुड्स और सर्विस टैक्स है जो गुड्स और सर्विस पे लगता है। इसके 4 टाइप हैं, CGST, SGST, IGST और UTGST। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच टैक्स विल बी अप्लाइड ऑन बिल व्हेन गुड्स ट्रांजैक्ट इन सेम स्टेट। यानी कि बिल पर कौन सा टैक्स लग देगा अगर वो सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हुई है तो दोस्तों उस कंडीशन में बिल पर लगता है CGST और SGST, बिल चाहे सेल का हो चाहे परचेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैक्स विल बी अप्लाइड ऑन गुड्स व्हेन गुड्स ट्रांजैक्ट इन सेम टेरिटरी। अगर सेम टेरिटरी में गुड्स डिलीवर हुआ या ट्रांजैक्शन हुई है तो बिल पर लगेगा दोस्तों CGST और UTGST टैक्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच टैक्स विल अप्लाइड ऑन बिल व्हेन गुड्स ट्रांजैक्ट इन डिफरेंट स्टेट एंड डिफरेंट टेरिटरी। दोस्तों मैंने वीडियो में पहले ही बताया था GST वाली वीडियो में कि डिफरेंट का मतलब ही क्या मान लेना आपको, IGST, तो उस बिल पर लगेगा दोस्तों IGST। अगला क्वेश्चन, हाउ मच टैक्स विल अप्लाई ऑन गोल्ड चेन। जो सोना है, ये सोने की जो एसेसरीज होगी उस पर कितना % टैक्स था, 5% GST टैक्स। और जो हाउ मच टैक्स विल अप्लाई ऑन LIC प्रीमियम, जो LIC की प्रीमियम, जो LIC की किस्त का भुगतान करते हैं उस पर कितना % टैक्स है दोस्तों, 4.5% GST है। ठीक है। अगला, हाउ मैनी डिजिट विल कम इन GST नंबर, यानी कि जो GST नंबर होता है आपका वो कितने डिजिट का होता है। तो दोस्तों 15 डिजिट का होता है। ये नीचे एग्जाम्पल भी आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट इन GST नंबर। यानी कि जो पहले 2 डिजिट हैं ये वाले, इसका क्या मीनिंग होता है GST नंबर में। तो दोस्तों ये स्टेट कोड होते हैं, 06 हरियाणा का और 07 दिल्ली का। बाकी आप गूगल पे चेक कर सकते हैं उसके स्टेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद की जो 10 डिजिट हैं वो होती है पेन नंबर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो यही आ गया, हाउ मैनी डिजिट विल कम इन पेन नंबर, तो कितने थे, 10। फुल फॉर्म ऑफ CIN नंबर। तो CIN नंबर की फुल फॉर्म क्या दोस्तों, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। CIN नंबर होता क्या है उसकी फुल डिटेल में वीडियो में हमने पिछले डाल रखी है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, फुल फॉर्म ROC की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज PO या /परचेज ऑर्डर, क्या होता है ये। तो दोस्तों माल खरीदने से पहले उसका ऑर्डर देना क्या कहलाता है, परचेज ऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज SO। ये दोस्तों इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया कि माल बेचने से पहले उसका ऑर्डर लेना क्या कहलाता है दोस्तों, सेल ऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाई वी यूज अकाउंटिंग इनवॉइस। जो अकाउंटिंग इनवॉइस है वो होती है और हम उसका यूज क्यों करते हैं। तो दोस्तों जब हम स्टॉक मेंटेन नहीं करते तो उस कंडीशन में जो हम अकाउंटिंग करते हैं, अपनी जो बिल चढ़ाते हैं वो किस में चढ़ाते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस में। ठीक है। और जब हमको अकाउंटिंग क्या कहते हैं करनी होती है, जब हम आइटम स्टॉक को मेंटेन करते हैं तो उस कंडीशन में कहाँ पर चढ़ाते हैं, उस कंडीशन में हम चढ़ाते हैं दोस्तों आइटम इनवॉइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है।
ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन एट द टाइम ऑफ डील, यानी कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो डील करते वक्त दिया जाता है और इसको बिल में भी मेंशन नहीं किया जाता। वाइल कैश डिस्काउंट इज टेकन एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जबकि जो कैश डिस्काउंट है वो दिया जाता है किस टाइम, पेमेंट करते वक्त, एंड इट इज़ मेंशन इन द बिल, और इसको बिल में भी दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट जो एक्सपेंस है वो कौन से होते हैं और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो कौन से होते हैं। तो दोस्तों देखिए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के बीच के सभी खर्चे वो आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में, और फिनिश गुड से सेल करने तक के बीच में जितने भी खर्चे होंगे आपके होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और जो खर्चे दोनों में कॉमन होंगे उनको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो आर रेगुलर टैक्स पेयर। रेगुलर टैक्स पेयर कौन होते हैं? दोज who पे देयर जीएसटी टैक्स एवरी मंथ आर कॉल्ड रेगुलर टैक्स पेयर, यानी कि जो बंदे हर महीने अपना जीएसटी का टैक्स पे करते हैं वो कौन, क्या कहलाते हैं? रेगुलर टैक्स पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आर कंपोजिशन टैक्स पेयर। तो इसका आंसर देखते हैं, दोज who पे देयर जीएसटी टैक्स एवरी 3 मंथ। जो बंदे हर 3 महीने में अपना जीएसटी का टैक्स पे करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिशन टैक्स पेयर। वो आर अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड में कौन आते हैं? जो कि फर्म तो है लेकिन जीएसटी नंबर नहीं है जिनका, यानी कि जो जीएसटी के दायरे में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स विद एग्जांपल्स। कि डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताना आपको दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, वो टैक्स जो डायरेक्टली पे कर दिया जाता है गवर्नमेंट को वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। विच, और जो डायरेक्ट पे नहीं किया जाता वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रोड टैक्स, टूल टैक्स, इनकम टैक्स, ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स के। ये आप जो रोड टैक्स है, टूल टैक्स हो गया, वो डायरेक्ट जो आप पे करते हो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता है। और जो जीएसटी हो है और वैट है, ये एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स के, यानी कि जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो आप डायरेक्ट उसको क्या कहते हैं, दुकानदार को, शॉपकीपर को देते हैं, उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं पे करते, तो वो इस तरीके के जो टैक्स हैं वो क्या हो गए? इनडायरेक्ट टैक्स। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे एचआर पूछ लेता है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उन क्वेश्चंस को आप अगर अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे तो आपका जो ओरली जो आपका इंटरव्यू होगा आप उसको अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, और इसके जो ये डॉक्यूमेंट्स है ये मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, तो आप इसको वहाँ से चेकआउट करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।